श्रीमद् भगवद गीता यह लगभग 5,500 वर्ष पूर्व लिखी गई है। श्रीमद् भगवद गीता में साइंस है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, डाइटिंग है। हमें विश्वास नहीं होता इन बातों का। भगवद गीता या कोई धार्मिक किताब नहीं है, इट इज़ ए फिलॉसफी। यदि हम आज की साइंस के हिसाब से उसकी तुलना करें तो एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को एक बात सिखाई जाती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। व्हाट डज दिस लॉ सेज? यह लॉ यह कहता है कि द एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है, ये इट इज़ नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ये तैयार भी नहीं होती है पृथ्वी पर और अंत में नहीं होता है, समाप्त भी नहीं होती है, सिर्फ रूप बदलती है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें, एक सादा उदाहरण, एक मैग्नेटिक कॉइल है। एक मैग्नेटिक कॉइल को यदि ज़ोर से घुमाया गया तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो जाती है। यहाँ हम बोल सकते हैं साइंटिफिकली, the mechanical energy is converted to electrical energy, but the energy remains the same. जो मैकेनिकल एनर्जी जितनी थी उतनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन गई है, रूप बदल गया है लेकिन एनर्जी उतनी है। श्रीमद् भगवद गीता में भी यह बात बताई है। भगवद गीता में कहा है कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र ग्रहण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। क्योंकि नयनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसे अग्नि नहीं जला सकती, इसे वायु नहीं सुखा सकती, इसे जल नहीं गला सकता। आत्मा अमर है। अब प्रश्न ये है कि यहाँ आत्मा का और इस एनर्जी का संबंध क्या है। लेकिन दो साइंटिस्ट हमारे सामने हैं जिन्होंने क्वांटम साइंस का अभ्यास किया। एक साइंटिस्ट जो है स्टुअर्ट हेमरॉफ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना, यूनाइटेड स्टेट्स, और दूसरा साइंटिस्ट है सर रॉजर पेनरोज, जो मैथमेटिकल फिजिशियन फ्रॉम इंग्लैंड। इन दोनों का एक दूसरे का कोई संबंध नहीं है, अलग अलग समय में हुए थे, लेकिन उन्होंने एक बात साइंटिफिकली प्रूव की। उन्होंने लिखा कि क्वांटम फिजिक्स एंड थ्योरीज ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस का अभ्यास करके वी हैव प्रूव्ड दैट एन एनर्जी इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ द ब्रेन एट द टाइम ऑफ डेथ। मरते समय हमारे ब्रेन के माइक्रोट्यूब्यूल्स में से एक एनर्जी निकाल कर इस वातावरण में विलीन हो जाती है। भगवद गीता भी यही कहती है, मृत्यु के समय हमारे मस्तिष्क में से आत्मा निकलकर इस ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है। सो इट इज ए सोल। सोल इंग्लिश में आत्मा को सोल कहते हैं, एंड सोल इज ऑल्सो एन एनर्जी। और यही बात भगवद गीता में कही गई है, एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉयड। ये आज का थर्मोडायनामिक्स का साइंस कहता है, यदि सोल अपनी आत्मा भी यदि एनर्जी है तो इट ऑल्सो नेवर डिस्ट्रॉयड। यही बात श्रीमद् भगवद गीता में 5,500 वर्ष पूर्व लिखी गई है, जो आज के साइंस के हिसाब से भी सच सिद्ध होती है। जय श्री कृष्ण।